महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार गिराने वाले और शिंदे सरकार बनाने वाले शिवसेना के बागी 16 विधायकों की सदस्यता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में पहुंच गया है। इसके साथ ही संवैधानिक बेंच ने यह भी कह दिया है कि विधायकों की अयोग्यता का फैसला हम नहीं ले सकते हैं, इस पर स्पीकर फैसला लें। बेंच ने यह भी कहा कि अगर उद्धव के इस्तीफे नहीं हुए होते तो सरकार को बहाल कर सकते थे, लेकिन अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के पिछले साल जून में बगावत कर दी थी और उसके बाद राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। वहीं शिंदे और बीजेपी ने मिलकर राज्य में नई सरकार बना ली थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार को चुनौती दी थी, साथ ही विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी, जिस पर अब 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का फैसला आ गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ा। उन्होंने कहा कि 2016 का नबाम रेबिया मामले में, जिसमें कहा गया था कि स्पीकर को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती जब उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है, तो इसमें एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है। इस बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो क्या यह विधायकों की अयोग्यता की अर्जी का निपटारा कर सकते हैं? अब इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि विहिप को मान्यता देकर स्पीकर की कार्रवाई की वैधता की जांच करने से अदालतों को अनुच्छेद 212 से बाहर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विहिप राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी किया जाता है और संविधान की 10वीं अनुसूची में आता है। 21 जून 2022 को शिवसेना विधायक दल के सदस्य मीटिंग करते हैं और एकनाथ शिंदे को पद से हटाते हैं। स्पीकर को राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त विहिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी, ना कि शिंदे गुट द्वारा नियुक्त विहिप भरत सेठ गोगावले को। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि गोगावले, जो कि शिंदे समूह के थे, उनको शिवसेना पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को विहिप की नियुक्ति को लेकर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल के पास विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी। फ्लोर टेस्ट को किसी राजनीतिक दल के अंदरूनी विवाद या मतभेद को हल करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ना तो संविधान और ना ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंततः पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देता है। सरकार द्वारा भरोसा किए गए संकल्प में संकेत नहीं दिया कि विधायक समर्थन वापस लेना चाहते थे। अगर ये मान लिया जाए कि विधायक सरकार से बाहर होना चाहते थे तो उन्हें केवल एक गुट का गठन किया है। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके ये निष्कर्ष निकाला, उद्धव ठाकरे सरकार के अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र के फ्लोर टेस्ट बुलाना भारत के संविधान के अनुसार नहीं था। आपको बता दें, साल 2022 में जून के महीने में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके नेतृत्व में चलने वाली एमवीएस सरकार गिर गई थी। इसके अगले ही दिन शिवसेना के बागी गुट ने बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया था। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल के पास सभी 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका दायर की थी, जिस पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के समर्थन में फैसला भी लिया था। हालांकि एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा उपाध्यक्ष के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग की थी। एकनाथ शिंदे गुट का कहना था कि उपाध्यक्ष के खिलाफ पहले से ही कुछ विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, ऐसे में वे विधायकों के निलंबन पर फैसला नहीं ले सकते। करीब 9 महीने तक चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसको आज उन्होंने सुना दिया। अब महाराष्ट्र सरकार में उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे के मामले को बड़ी बेंच यानी कि 7 जजों की बेंच सुनेगी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। अब देखना है कि वहां से इसको लेकर क्या फैसला आता है और उसके बाद क्या एकनाथ शिंदे की सरकार बचेगी या उसके बाद विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की नजर है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।